जो भारतीय जनता पार्टी से सीना ठोक के लड़ता है, जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल से नहीं डरता, जिसके पास कुछ होने को नहीं। संघर्ष में मेरे साथ बहुत सारे साथी, हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। मैं इसको राजनीति समझता हूँ, धोखा वोखा नहीं समझता। हर आदमी अपनी पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर राजनीति करता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे? क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वह सबक सिखा ही देंगे, या फिर यूं कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को वह मनाने में कामयाब हो जाएंगे? आखिरकार किस तरह से बीजेपी को चुनौती देने में वह सफल होंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आजाद के बयानों से कहीं ना कहीं मायावती की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो अखिलेश यादव की भी। और ऐसे में देखा गया है कि अखिलेश यादव ने भी बाजी पलट दी। नगीना लोकसभा सीट जिस पर चंद्रशेखर आजाद दांव लगाते हुए नजर आए, वहां से उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतार दिया। तो कहीं ना कहीं एक खटास नजर आ रही है दो सहयोगी दलों में, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में। इसी बीच अब चंद्रशेखर आजाद डंके की चोट पर अपनी बात रखी है और यहां पर एक संकेत दे दिया है। जो खबरें उड़ रही हैं कहीं ना कहीं नाराजगी है, और यहां पर उन्होंने कह दिया है कि जरूर अखिलेश यादव की एक मजबूरी रही होगी इस तरह का फैसला लेने की। सबसे पहले दर्शकों को वो बयान सुना देते हैं, सुनिए जरा। तो मुझे रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे उगने से रोका नहीं जा सकता। पूरे भारत में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से सीना ठोक के लड़ता है, जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल से नहीं डरता, जिसके पास कुछ होने को नहीं। संघर्ष में मेरे साथ बहुत सारे साथी, हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। मैं इसको राजनीति समझता हूँ, धोखा वोखा नहीं समझता। हर आदमी अपनी पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर राजनीति करता है। आपने सुना कि साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मैं अकेला हूं जो बीजेपी को चुनौती दे रहा हूं, लेकिन जो फैसला अखिलेश यादव ने लिया उसके पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी। सबसे बड़ा सवाल तो अमन जी यही है, आखिरकार चंद्रशेखर आजाद कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे तो ये लग रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि शायद जो मजबूरी है वो इतनी ज्यादा विकट रही होगी कि यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता, क्योंकि कहा जाता है कि कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तभी शायद कोई फैसले इस तरह के होते हैं। और आजाद ने, मुझे लगता है ये बात कहकर प्रांशु जी, की एक उम्मीद जरूर छोड़ दी है कि भविष्य में अगर कुछ ऐसा हुआ तो एक बार फिर संभावना बन जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि देखिए, अलग होना कोई खराब बात नहीं, लेकिन उस नोट पर अलग नहीं होना चाहिए जहां पर मिलन की संभावना ना बने, या फिर मिलन हो तो फिर बहुत सारे गिले शिकवे आपस में नजर आए। और यही बात आजाद ने अपने, कह सकते हैं, इस वीडियो में कही। और मेरे ख्याल से एक परिपक्व जो राजनेता होता है उसकी इस तरह की भाषा हो सकती है, क्योंकि देखिए, राजनीति में तमाम मोड़ ऐसे आते हैं जहां पर आपको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसा कई बार देखा गया है। हम अगर बिहार की एग्जाम्पल लें तो नीतीश कुमार कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, तो इस तरह से लगातार जो चीजें हैं वो होती हुई नजर आती है। और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने किया है वो काम ऐसा है कि जो राजनीतिक लिहाज से उनकी समझदारी को दर्शाता है कि अब शायद वो राजनीतिक तौर पर बहुत अधिक समझदार हो गए, सियासी तौर पर उनकी जो समझ है बहुत ज्यादा डेवलप, विकसित हो गई, क्योंकि उनको अब आने वाले दिनों में जो राजनीति की जमीन है उसको मजबूत करना है। खासकर पश्चिम यूपी जो है वहां पर लगातार खुद को जो है तैयार करना है। और देखिए, किसी के सहारे कभी भी राजनीति नहीं होती है। उन्होंने ये जरूर बताया कि अगर वो अखिलेश यादव के सहारे राजनीति में आए होते तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राजनीति हमेशा अपने दम पर की जाती है, अपने नाम पे की जाती है, और किस तरह से आप लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हो उसका सब करिश्मा होता है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर मैंने कोई फैसला किया है तो मैं उसके ऊपर अडिग हूं। मैं अगर नगीना से चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मैं वहां तो चुनाव लड़ूंगा, भले ही सपा मुझे सपोर्ट करे या फिर ना करे। तो ऐसे में उन्होंने ये जरूर बता दिया, अपने इरादे जरूर बता दिए कि अगर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या कांग्रेस या बसपा या कोई भी पार्टी हो, अगर उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उन्होंने ठाना है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं नगीना सीट के ऊपर चुनाव लड़ूंगा, और यही आप मानकर चलिए, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि मैं अकेला ही बीजेपी से पूरी तरह से लड़ता हुआ नजर आ रहा हूं, पूरे देश के अंदर पूरी शिद्दत से मैं ईडी, सीबीआई सबका सामना करने को तैयार हूं, लेकिन जो विचारधारा मैंने ली हुई है
उस विचारधारा के साथ में कभी भी मैं समझौता नहीं करूंगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं अब अपने बूते अब चुनाव लड़ूंगा, भले ही मेरी हार हो या जीत हो, लेकिन जो लड़ाई है उसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि अभी भी उन्हें कोई मतभेद नहीं है अखिलेश यादव से, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी निकलती हुई नजर आ रही, कहीं ना कहीं अखिलेश को वो सबक भी सिखा रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट जिस पर वह दाव खेलते हुए नजर आ रहे हैं बीते लंबे वक्त से, या फिर यूं कहा जाए महीने भर से उनकी इतने दौरे देखने को मिले हैं नगीना के हर एक क्षेत्र में, क्योंकि 15 मार्च कांशीराम जी की जो जयंती रही और इस मौके पर आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी रहा, और इस दिन वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि कोई भी माँ का बेटा ऐसा नहीं है जो अपनी माँ से मुंह मोड़ ले, बल्कि वह कहते हैं कि मैं नाराज होकर मुंह नहीं मोड़ूंगा, और जिससे मायावती से भी कनेक्ट किया गया उस बयान को। वह कहते हैं कि नगीना सीट को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ही दिन फैसला आ जाता है, अखिलेश यादव नगीना सीट से मनोज कुमार को प्रत्याशी बना देते हैं, अनाउंस कर देते हैं। बीजेपी की तरफ से ओम कुमार है यहाँ पर, अब मायावती भी आकाश आनंद को उतार सकती है, ये दावे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में चौतरफा तरीके से चंद्रशेखर आजाद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटा राजनीतिक दल जो सबके लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। और आज जिस तरह से जो खबर निकलकर सामने आई कि पश्चिमी यूपी से लेकर अब पूरब तक चंद्रशेखर आजाद दर्जन भर सीटों पर दाव लगाएंगे, अखिलेश यादव को घेरेंगे, बीजेपी को घेरेंगे और ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए भी नजर आएंगे। इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए प्रांशी जी की किसी भी राजनीति की शुरुआत ऐसे ही होती है कि जहां पर आप कह सकते हैं जमीनी लेवल से शुरुआत करते हैं, आंदोलन करते हैं, रैलियां करते हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं। आजाद क्योंकि दलित समुदाय के सबसे बड़े हीरो के रूप में देखे जाते हैं। जहां कहीं भी दलितों के ऊपर कोई संकट होता है या कोई ऐसा मुद्दा निकल कर सामने आता है, वहां पर आजाद सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और यही मेरे ख्याल से उनकी यूएसपी बन गई, क्योंकि अगर मायावती को आप देखें जो दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है, वो सिर्फ ट्विटर तक सीमित होकर रह गई हैं, वहीं पर सारी बयानबाजी करती हैं, वहीं पर सारे मुद्दे रखती हैं। और यही बात लगातार आजाद बार बार कहते हैं कि भाई राजनीति करनी है तो जमीन पर आपको उतरना पड़ेगा। और यहाँ पर मायावती कुछ कमजोर सी नजर आती है। उनके जो भतीजे आकाश आनंद है यहाँ पर वो भी कमजोर नजर आते हैं। जो कह सकते हैं पिछड़ों के मुद्दे हैं, जो दलितों के मुद्दे हैं, वो एक कह सकते हैं मूवमेंट के साथ में आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार आजाद जो है वो लोकप्रिय होते चले जा रहा है। अब आपने कहा कि जिस तरह से वो दर्जन भर सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात करें, जाहिर बात है, देखिए सबको हक है, डेमोक्रेसी है। अगर यहाँ पे आपके पास पार्टी है तो जाहिर बात है कि आप अपने प्रत्याशी को उतार सकते हो। और ऐसे में क्या आज़ाद पार्टी कुछ वोट इकट्ठा कर सकती है? क्योंकि हमने राजस्थान को जब देखते हैं आंकड़े तो वहाँ पर पता चलता है कि जो 30 सीटों पर लगभग आज़ाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने बसपा से भी अधिक वोट पाया। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो उतारेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इससे घाटा दोनों का होने वाला है, क्योंकि एक तरह की वोट बैंक है जहां पर दोनों ही दल सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे, जिससे घाटा दोनों को होने वाला। अब इसमें क्या आजाद के समर्थन में ज्यादा वोट आएंगे या मायावती के समर्थन में ज्यादा वोट आएंगे, ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि कई सीटें राजस्थान में ऐसी हैं जो 3-4-5 ऐसी सीटें जहां पर आजाद समाज पार्टी ने बीएसपी से भी ज्यादा वोट हासिल किया। तो अब उनकी जो लोकप्रियता है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई अगर अखिलेश यादव के साथ में मेरा जो गठबंधन है वो नहीं हुआ तो फिर मैं अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा और लगभग दर्जन भर से भी अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आऊंगा। देखिए ये तो तय हो ही चुका है कि जयंत चौधरी ने उन्हें ऑफर दिया कि आप साथ आना चाहें तो मैं बातचीत कर सकता हूं, तो वह साफ तौर पर इनकार कर दिए। यानी कि चंद्रशेखर आजाद अब अकेले ही चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। आखिरी छोटा सा सवाल यही बनता है अमन जी, अगर वाकई में आकाश आनंद मैदान में बसपा की तरफ से उतार दिए जाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद के लिए आकाश आनंद एक बड़ी चुनौती बनकर उभर कर सामने आएंगे मायावती के नाम पर या फिर नहीं? क्योंकि देखा जाए अभी राजनीति में वह कदम ही रखे। देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं बस ये कह रहा हूँ प्रांशी कि आकाश आनंद वाकई मायावती के भतीजे और जाहिर बात है कि अभी उन्होंने कदम रखा है, लेकिन आजाद का जो संघर्ष जमीन पे है वो मेरे ख्याल से ज्यादा उनसे कहा जा सकता है कि प्रबल रहेगा। और यहीं पे कहीं ना कहीं आकाश आनंद अगर उतरते हैं तो मात खाते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि उनको एक पैराशूट का उम्मीदवार माना जाएगा कि आप जो मायावती के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए आ गए, आपने जमीनी स्तर पर क्या कुछ किया। यहाँ पर अगर आजाद अपनी तुलना करेंगे तो उनके पास गिनाने के लिए बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें। तो यही वजह है कि आजाद का पलड़ा जो है वो मेरे ख्याल से आकाश आनंद पर भारी ही रहेगा। वाकई अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं क्या इनमें सफल होते हुए नजर आएंगे। आज दर्जन भर सीटों की बात आ गई है मन जी। बात यहाँ पर 17 आरक्षित सीटों को लेकर कर ली जाए तो 17 आरक्षित सीटों में से अखिलेश यादव अब तक कई उम्मीदवारों को उतारते हुए नजर आए। बिजनौर की बात कर लीजिए, यशवंत सिंह को उतार दिया गया, यहाँ से नगीना से भी उतार दिया गया। अब यहाँ पर लालगंज है, आगरा है। लालगंज
और आगरा को लेकर याद ये भी आया कि 3 सीटों के नाम उभर कर सामने आए थे कि 80 में से 62 पर सपा है, 17 पर कांग्रेस है, तो एक सीट आजाद को दी जा सकती है, जिसमें से नगीना सीट उन्होंने पहले ही चुन ली। देखा गया कि इस गठबंधन को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर रणनीतियां बनी थी उससे पहले से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं स्थिति को पहले से देखते हुए दाव लगाते हुए नजर आए। यहाँ तक कि अखिलेश यादव को यहाँ से एक बड़ा फायदा मिल सकता था, क्योंकि गठबंधन से यहाँ पर जीत हासिल हुई थी। सपा और बसपा के गठबंधन से इस सीट से 2019 में जीत हासिल हुई, 2009 में बीजेपी, 2014 में समाजवादी पार्टी जीत गई। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उस चीज को देखते हुए भी चल रहे हैं कि सपा दोनों टाइम में रही थी तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। एक ये चीज निकल कर आ जाती है और एक यहाँ पर 17 आरक्षित सीटें जिस पर अखिलेश यादव को एक बड़ा फायदा चंद्रशेखर आजाद की वजह से मिल सकता था। जाहिर बात है, और यही बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बात को लेकर कि जो 17 सीटें थी, देखिए सिर्फ नगीना सीट की बात मत करिए, अगर आप आजाद को वहां से लड़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको फायदा दूसरी सीटों पर ही मिलता हुआ नजर आया। कि आजाद प्रचार प्रसार करते लोगों के बीच जाते तो शायद यहाँ से समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक फायदा मिलता है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रांतीय रुख दिखाया, जिस तरह से उन्होंने जो है नगीना सीट के ऊपर ये सोचते समझते हुए भी कि वहां पर जो है आजाद पहले घोषणा कर चुके हैं, पहले ही बोल चुके हैं और 15 तारीख को उन्होंने रैली भी वहां पर की है, तो यानी कि सोच समझ के उन्होंने ये फैसला किया होगा जिसमें ये पता चलता है कि वो अब आजाद के साथ में काम नहीं करना चाहते होंगे, या फिर उनकी पार्टी को लगता होगा कि अगर आजाद को साथ लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए घाटे का सबब बन जाएगा। कि मान लीजिए कल आजाद एमपी बन जाते हैं, उनकी पार्टी और बड़ी हो जाती है, तो आने वाले दिनों में उनके लिए वो खतरा बन सकते हैं। लेकिन देखिए इस तरह की चीजें अगर वो करेंगे, इस तरह की चीजों से अगर वो डरेंगे तो मेरे ख्याल से राजनीति बहुत दम से वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए नेताओं को बनाना भी आपकी जिम्मेदारी होता है, सिर्फ अपने तक सीमित रहकर आप राजनीति नहीं कर सकते। आजाद लगातार यही बात कह रहे हैं कि अगर उन्हें साथ मिलता, उन्हें मौका मिलता तो शायद वो बड़ी जीत जो है नगीना से जीत दर्ज करते हुए नजर आते। लेकिन जैसा माहौल मिल रहा है, जैसा लगातार अखिलेश यादव उनके साथ में रुख दिखा रहे हैं, वो जरा सा भी तर्क संगत न्याय संगत दोनों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर अखिलेश उनके साथ में खड़े होते तो शायद यूपी में जो गठबंधन है उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती थी। वाकई गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत हो सकती थी, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आज भी अपनी रणनीतियों में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में हमने देखा था कि यादव कुनबे में ही काफी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई थी और शिवपाल सिंह यादव अपनी अलग पार्टी का गठन कर लिए थे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के फैसलों के चलते। और आज देखा जाए इस गठबंधन में भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर कभी मध्य प्रदेश तो कभी उत्तर प्रदेश तो कभी बिहार में काफी ज्यादा रार बढ़ती हुई देखी जा रही है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव पर क्या चंद्रशेखर आजाद वाकई में भारी पड़ जाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।